चिरकुंडा एवं कुमारडुब्बी के ड्रॉप आउट बच्चे को नहीं है अतिरिक्त शिक्षा की जरूरत, सीआरपी के शब्द। दिनांक 6 जनवरी दिन गुरुवार समाचार के साथ मैं उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। झारखंड सरकार के द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार पूरे झारखंड में 60,444 बच्चे सीधे ड्रॉप आउट हैं, जबकि 61 लाख बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। इसके लिए सभी क्लस्टर को यह निर्देश जारी किया गया कि वैसे बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या ड्रॉप आउट हैं को सेतु गाइड केंद्र में लाया जाए, जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्रधानाध्यापक इसका चयन करें, इसका प्रावधान करें कि कहां यह केंद्र होगा और कौन योग्य शिक्षक को समाज से लाकर इसके लिए व्यवस्थित करेंगे। पत्र में साफ लिखा है 3 जनवरी 2022 तक हर हाल में इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए, परंतु निरसा के सीआरपी प्रमोद झा का मानना है कि सरकार की ये योजना पूर्णतः सही नहीं है जैसा सरकार कह रही है। अर्थात कक्षा प्रथम से पंचम तक के शिक्षकों को घर घर जाकर पढ़ाने का अनुमति है और वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अतिरिक्त शिक्षा या शिक्षक की जरूरत ऐसे बच्चों को उनके यहाँ नहीं है। उन्होंने क्या कहा, ये चिट्ठी लागू की है कि जो भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए हैं उसके लिए व्यवस्था बनाई जाए, यानी सेतु के तहत टीचर की व्यवस्था की जाए। आपके यहाँ टीचर को ही पता नहीं है कैसी व्यवस्था है, क्या इसके लिए आपने कोई लेटर इशू नहीं किया, जबकि सब जगह तो हो गया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट जो भी बच्चा है उसको टीचर खुद पढ़ा रहे हैं। 1 to 5 को 6 to 8 तो खुल चुका है। जो भी 1 ड्रॉप आउट का जो नियम है 6 से लेकर 14 साल के लिए जो चिट्ठी इशू हुआ है तो 6 to 8 तो खुल चुका है जी, है ना। तो उसके लिए आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, 6 to 8 कैसे करेंगे, वो तो स्कूल आ रहा है। ठीक है, 6 to 8 से स्कूल आ रहा है। ठीक है। 1 to 5 में मेरे क्लस्टर में मैक्सिमम जगह पर अब वैसा कुछ ड्रॉप आउट नहीं है। अभी नहीं है कि शुरू से नहीं था? शुरू से 2020 से 2020 से तो था, वो तो खत्म हो गया जी। तो उसी के लिए लागू किया ना सरकार? तो उसके लिए लागू किया, तो मान के चलिए कि उसका जो लिमिट था कि पर क्लस्टर से 2 होगा जी, ठीक है ना जी। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नियम नहीं है। यानी आपने कुछ नहीं किया उसके लिए? हमने किया तो टीचर बोला कि ऐसा जरूरत नहीं है, हमारे स्तर से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पहल ऐप पे जो चढ़ाना था उसमें नहीं दिया, कितने बच्चे आपके नहीं ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं इसके लिए कोई सूचना दिया? तो दिए हमने दिए, माइनर था। तो फिर उसके पढ़ाई कैसे होगा? उसका पढ़ाई तो टीचर पढ़ा रहे हैं, बोलते रहे जो जी। कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? उसको तो संबंधित स्कूल के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, संबंधित क्लास के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यानी क्लास होने के बाद, जब स्कूल ऑफ हो रहा है उसके बाद? नहीं, जैसे 1 to 5 के टीचर तो मेरे फ्री है ना जी, तो उसका घर भी जाकर पढ़ा रहे हैं या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसको पढ़ा रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने क्या कहा इन्होंने। झारखंड सरकार जो नियम बनाती है इनके यहाँ वह नियम नहीं है। इनके बात से आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्होंने अभी तक उस पत्र को पढ़ा ही नहीं जो विभाग से इन्हें मिला है। अब आइए समझाते हैं आपको कि पूरा मामला उजागर हुआ कैसे। जब झारखंड के कोने कोने में सेतु केंद्र का चयन होने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति होने लगी, विद्यालय समिति एवं प्रधानाध्यापक इसके लिए आसपास के ग्रामीण में उपयुक्त शिक्षित लोगों को खोजने लगे, उसी क्रम में चिरकुंडा के भी कुछ शिक्षक जो प्रशिक्षित थे ने नजदीकी विद्यालय में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहां प्रधानाध्यापक को इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी। यह जानकर आश्चर्य हुआ तो मैंने वहां के सीआरपी हैं उनसे पूछा और आपने सुना ही कि उन्होंने क्या कहा। अब स्थानीय आरोप लगा रहे हैं कि सीआरपी साहब ऐसा अक्सर करते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में सरकारी योजनाओं को अपने अनुरूप गटक जाते हैं। अब समझिए क्या कहा स्थानीयों ने। उनका कहना है कि बाद में किसी व्यक्ति का नाम बतौर शिक्षक भेज दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई तो होगी नहीं, उन्हें 2,000 रुपया दे दिया जाएगा और 10,000 रुपया ये सभी लोग आपस में बांट लेंगे। और वह शिक्षक भी खुश हो जाता है, क्योंकि कम शिक्षा होने के बावजूद ही उन्हें ही चुना जाता है, क्योंकि शिक्षित लोगों को इसकी जानकारी होती ही नहीं है। अब इसका जांच करेगा कौन? प्रश्न दूसरा है कि जब विभाग के आदेश का अवहेलना सीआरपी कर सकते हैं, इसमें विभाग क्या करता है?
क्या पहले भी ऐसी घटना हुई है या भविष्य में विभाग के आदेश को सीआरपी साहब मानेंगे? अनेक प्रश्न हैं, इसका जवाब भविष्य में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे।